ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भक्तिश्चमारक्षणदर्शकाय प्रेम प्रकाश मंडलोद्भवाय आचार्यवर्याय वश्यन्द्रियाय श्री टेव रामाय नमः शिवाय। नमो शारदा मातु विद्या पुदैनी करुमेध मेधाय यथा कंत्रवेणी करुणष्टमोहाद शांत्याद दीजे हरवापकारी हृदय धाम कीजे। भगत भगति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। भगवत स्नेही सज्जनों, माताओं, बहनों, गुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, जैसे कि पावन वाणी गुरुदेवों की श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथ की आदि वाणी, अकाली वाणी, अनुभवी वाणी, प्रेम रस से भरी वाणी, उपदेश से भरी वाणी सद्गुरु साईं टेवराम महाराज जी की, उसके प्रेम प्रकाश ग्रंथ के अंतर्गत ब्रह्म दर्शनी और ब्रह्म दर्शनी में 17वीं दशपदी की चौथी पौड़ी तक कल अपन ने चिंतन किया। आज की 5वीं पौड़ी में देखेंगे उन 4 पौड़ियों में गुरुदेव भगवान ने गीता का सार निष्काम कर्म कैसे और निष्काम कर्म की कितनी उत्तम क्वालिटी होती है, तो अपन ने यहाँ तक बात रख दी थी कि साक्षी बन करके अगर हम कर्म करते हैं, अगर परमात्मा को कर्ता मान के कुछ कर्म करते हैं तो उसकी क्वालिटी अलग होगी, उसका फल अलग होगा। और जो कर्ता हो करके मैं करता हूँ करके कर्म करते हैं, वो कुछ आनंद वाला नहीं, स्वाद वाला नहीं, अभिमान को बढ़ाने वाला, और तो और उल्टा वो पुण्य के बदले में कुछ और हो जाता है। साहब कहते हैं श्री गुरुदेव बहादुर साहब जी, तीर्थ व्रत और दान कर मन में धरे गुमान, नानक निष्फल जाते हो जो कुंजर स्नान। जैसे हाथी स्नान करे वैसे ठीक था, गुरुदेव सद्गुरु सर्वानंद जी महाराज कहते हैं फिर भी ठीक था। स्नान करके आया और स्नान के बाद में ले उठा मट्टी अपने शरीर पे डाल दी, स्नान करके तो और मिट्टी चिपक गई तो बहुत ही वो भद्दा लगने लगा। ऐसे ही हम भी कर्म करते हैं और कर्मों के बाद में फिर अभिमान आ गया, ईगो आ गया कि मैंने कुछ किया है। भगवान को वो बात बिल्कुल नागवारा है। परमात्मा को ये गुमान गोविंद है मूल न भावे, फटाफट वो जड़ से ही उखाड़ करके फेंक देते हैं। रामचरितमानस में लिखा हुआ है, भगवान समझ गए कि अंकुर उपज गया है अभिमान का, अब जल्दी इसको मैं बेग उखाड़ के फेंकूं। नारद जी के प्रसंग में, हनुमान जी महाराज के प्रसंग में, कई प्रसंगों में ऐसा आता है जहाँ परमात्मा को दिखा कि भगत में थोड़ा सा भी अभिमान आया है, भगवान कहते हैं कि जल्दी निकाल के फेंक दूं, कहीं वो नासूर नहीं हो जाए। ये रोग है अभिमान। तो आज की इस 5वीं पौड़ी को हम गहराई से देखेंगे। ये देखो, आप समझ रहे हो कि मैं कर रहा हूँ, श्री गुरु महाराज कहते हैं नहीं, ये परमात्मा की प्रकृति का खेल है। माया मय जे तिरगुण आई, कर्म योग्यता है दिन माही। जिस वस्तु में गुण है जैसा, तासे कारज होवत तैसा। विरताता में करि अंगारा, दुख सहित तुम वारंवारा। करता बन का तज अभिमाना,
पावो अविचल सुख अस्ताना, गुर गम ले ये गर्व हरीजे, कहे देऊं इस विद दुख छीजे। माया मय जे त्रिगुण आहे, कर्म योग्यता है दिन माई। वो परमात्मा ने तीनों गुणों से अच्छी तरीके से पिछले वाली पौड़ियों में अपन विस्तार से प्रकाश डाल चुके हैं, देख चुके हैं कि तीनों गुणों में हम बंधे हुए हैं। जैसी जिसकी प्रकृति होती है वो उसमें प्रवृत्त हो जाता है। तो महाराज जी कह रहे माया में जे त्रिगुण आई, कर्म योग्यता है तन्माई। जिस वस्तु में गुण है जैसा, तासे कारज होवत तैसा। अब देखो ना, आपने देखा भी होगा, हमारा अनुभव है। अब प्रॉमिस करेंगे कि हम गुस्सा नहीं करेंगे, कर बैठते हैं। क्यों कर बैठते हैं? क्यों उसके अंदर ऐसे गुण हो, धक्का मारते हैं और वो चल दिया। उसमें रजोगुणी स्वभाव है तो दिखावे से वो बाज आते नहीं है। सतोगुणी स्वभाव है, लाख मना करो, पूजा अर्चना छोड़ो तो बोले नहीं नहीं नहीं, वो तो कैसे भी करके रो कुछ नहीं तो भगवान को नमस्कार तो करे। हम देखा है, उन्होंने मना करी कि नहीं भाई जल्दी करो, चलना है, मथा तो टेक लूं। मथे का स्वभाव क्यों कि पूजा करोगे तो पूजनीय हो जाओगे, आप पूजा करोगे पूजनीय हो जाओगे, आदर करोगे आदरणीय हो जाओगे। सतोगुणी का स्वभाव बन गया आपका, या है आपके अंदर सतोगुण के संस्कार, तो वो बहुत ही अच्छा है। सतोगुणी स्वभाव आपका, क्यों? सतोगुणी परमात्मा के निकट है। ये स्वामी रामसूरदास जी महाराज ने साधक संजीवनी में इसमें बहुत प्रकाश डाला है। सतोगुण परमात्मा के निकट है, रजोगुण सतोगुण से दूर है, तमोगुण और दूर है। परमात्मा से तमोगुण बहुत दूर है, रजोगुण निकट है, सतोगुण तो बिल्कुल निकट है। और जब महापुरुष ब्रह्म तत्व में एकमिक हो जाते हैं, महापुरुषों का ब्रह्म से एकाकार हो जाता है, तो फिर वो गुणातीत हो जाते हैं, त्रिगुणातीत हो जाते हैं। उससे वो तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं और सतोगुणी स्वभाव उनका होता ही है। वो अपने आप ही उसमें सहजे में ही उनका सब होता रहता है। तो जिस वस्तु में गुण है जैसा, तासे कार्य होवत तैसा। अपन को कोशिश करनी है सतोगुणी बनने का। फिर त्रिगुणातीत तो गुरु बना देंगे, त्रिगुणातीत तो भगवान बना देंगे, सदगुरु बना देंगे, पर अपन प्रयास करें सतोगुणी बनने का। मीठा बोलना, नम्रता वाला बोलना, मीठा हर चीज हमारी थाली में कोई भी ऐसी तमोगुणी वाली चीज ना हो। तेज मिर्ची, तेज मसाले, हिंसा, खून से कोई चीज बनी हुई, तमोगुणी प्रधान खाना बिल्कुल नहीं, वस्त्र नहीं, भाषा नहीं, बोलना भी हमारा ऐसा कि बिल्कुल एकदम सतोगुणी हो। विरता तामे कर अहंकारा, दुख से तुम बारंबार। अरे भाई एक दूसरी दृष्टि से देखो तो ये सतकर्म भी हो रहे हैं, ये भी गुणों के प्रभाव से सतोगुण करवा रहा है हमसे। काहे का अभिमान करें हम? कर्ता बन का ताज अभिमान, कर्ता बने का अभिमान नहीं करो। पाओ अविचल सुख अस्थाना, आपको ऐसा अविचल, अविचल माना कभी भी डावाडोल होने वाला नहीं। परमात्मा का एक नाम है अच्युत। अच्युत माना च्युत माना गिरने वाला, अच्युत माना गिरने वाला नहीं। जो परमात्मा अच्युत है, जो परमात्मा का ध्यान करता है, वो भी अच्युत हो जाता है। आप उस अच्युत पद को प्राप्त करो। पाओ अविचल सुख अस्थाना, गुर गम ले ये गर्व हरीजे, कहे द्यों इस विद दुख छीजे। ये दुख आपका चला जाएगा, पर ये गुरु गम, ये गुरु से बोध लेना पड़ेगा, गुरु से ज्ञान लेना पड़ेगा। बड़ी सुंदर बात परम संत कबीर साहब ने कही है कि मेरे गुरु दीनी एक जरी, मेरे सदगुरु ने मेरे को एक जरी दे दी। वो समझ बुद्धि विवेक जो महाराज जी कह रहे हैं ना, गुरु गम, गुरु से वो रहस्य ले लो।
गुरु से वो राज ले लो, गमन राज, वो चाबी ले लो। मेरे गुरु दीनी एक जरी, निस्वासर में कबो न विसरूं, पल पल घड़ी घड़ी मेरे गुरु दीनी एक जरी। कहा कहिए कुछ कहत न आवे, वो अमृत रसें भरी, वो जरी अमृत रस से भरी हुई गुरुदेव ने मेरे को दी। यहाँ को मरमन को पावे, अति अमोल खरी। जो सदगुरु ने मेरे को उपदेश दिया है वो अमूल्य है, खरा है। खरा मन जो 24 कैरेट होता है या उससे भी कोई अच्छी चीज होती है, ऐसे खरी चीज गुरुदेव ने मेरे को दी है। याही दे मोहि प्यारी लागे, लेकर गुप्त धरी। गुरुदेव गुप्त भी बताते, वहां पकड़ पकड़ करके सिखाते हैं सदगुरु। सतपुरुष क्या महिमा बताएं उनकी। मन भुजंग और 5 नागनी, सुगत तुरत मरी। अब मन की नहीं चलती है, और उनकी जो आशा तृष्णा कामना वासना चाहना, ये नागनिया ये सब भी जो न मर गई। मन भुजंग भी अब सिर नहीं उठाता है। डायन एक सकल जग खायो, सो देख डरी। तृष्णा अविद्या ये डायन है, वो भी जो है ना उस परमात्मा की कृपा से, गुरु के दिए हुए ज्ञान से, वो डायन एक सकल जग खायो, सो देख डरी। वो तृष्णा भी अब संतोष में बदल गई। त्रिविध विकार ताप तन नासी, दुर्मत सकल हरि। जो 3 प्रकार के आदि व्याधि उपाधि 3 प्रकार के विकार हैं, वो ताप है, वो सब नाश हो गए, और दुर्मति भी चली गई। जा सुमरत सो मृत्यु परानी, और कहा बपरी। कहत कबीर भयो घर निर्मल, सब ही व्याध डरी। जा सुमरत सो मृत्यु परानी, अब मृत्यु भी चली गई। आपकी मृत्यु चली गई, हाँ, मृत्यु का डर अब नहीं रहा। अब पता लग गया कि मरता कुछ और। कौन मरा रे कौन मरा, संतो करो निवेरा। कि सदगुरु की कृपा से बोध होता है कि मरता कौन है। एक संत हुए गुरु गोरखनाथ जी, वो कहते मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मिठा। ऐसी मरनी मरो हे जोगी, जिस मरणी गोरख मर बैठा। सदगुरु सर्वानंद जी महाराज कहते मारना किसको है, ये देह अभ्यास को ही खत्म करने का नाम मरना है, और किसी का नाम मरना नहीं है। मरता कौन है, कौन मरा रे कौन मरा, संतो करो निवेरा। ये शरीर तो है ही मरण धर्म, ये मर ही रहा है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। बीच में ये मन है, उस मन पे अज्ञान की परतें हैं, गुरु ज्ञान से वो दूर हो जाती हैं, और फिर मृत्यु का भय भी नहीं रहता। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम योनम जरा, तथा देहांतर बराबरी धीर ततर न मुह्यति। वो धीर है, जो बुद्धिमान है, जो ज्ञानी है। जैसे वो बचपन को जाते हुए देखता है, जवानी को जाते हुए देखता है, बुढ़ापे को जाते हुए देखता है, मृत्यु को आते हुए देखता है। जैसे उन 3 अवस्थाओं के जाने आने से उसको कोई हर्ष शोक नहीं होता, ऐसे मृत्यु के आने से भी उनको कोई हर्ष शोक नहीं होता। उल्टा मृत्यु के तो गीत गाए हैं सतपुरुषों ने। इसका अर्थ ये नहीं कि मृत्यु के गीत गाए हम, ये जो बेचारे जीव दुखी होकर के जा रहे हैं, ये तो बड़ी विडंबना है। ज्ञानी जो होता है ना, वो ज्ञानी का है हिसाब किताब कुछ अलग होता है। ज्ञानी ब्रह्म चिंतन करता हुआ जल को जल, मिट्टी को मिट्टी, पानी को पानी, हवा को हवा, आकाश को आकाश, अग्नि को अग्नि, उसमें मिला करके उस चेतना को उस ब्रह्म में समा देता है। सुन मरे अजपा मरे, अनाथ हूँ मर जाए, सुरत समाने शब्द में ताको काल न खाए। वो सीखनी है कला, वो गुरुओं से कला मिलती है। तब गुरु महाराज ये सब 5वीं पौड़ी में करें, गुरु गम ले ये गर्व हरीजे, कहते हूँ इस विद दुख छीजे। गुरुओं से ये गम लो, ये रहस्य लो, ये रास्ता लो, दुख चला जाएगा। कहे का भय,
सद्गुरु सर्वानंद हमें अभय दान दीजिए। आगे 6वीं पौड़ी। तन में तेरा तनिक निवासा, काहे करो तुम बहुत ही आशा। 2 दिन है जग जीवन तेरा, काहे करत हो मेरा मेरा। पल चिन जान कुटुंब का मेला, काहे करत तासो हंस खेला। धन यौवन कब थिर नहीं रहता, क्यों करते हो तामे ममता। राम नाम एक संगी साजा, कहते हूँ ये जग है कांचा। प्यारे, इस तन में कितना तेरा निवास, तन में तेरा तनिक निवास। कुछ दिन के लिए तो इस शरीर में बैठने के लिए आया है, शरीर छोड़ करके ही जाना है तेरे को। काहे करो तुम बहुत ही आशा, ज्यादा आशा नहीं करो। बहुत आशा करने से बहुत पसारा मत करो, थोड़े की कर आस। बहुत पसारा जिन किया हो गए अति उदास। समेट के रखो। भगवान से अर्जुन ने पूछा कि प्रभु ज्ञानी कैसे रहता है संसार में। बोले कछुए की तरह रहता है। जैसे कछुआ अपने आप को समेट करके रहता है ना, ऐसे ज्ञानी भी अपने आप को समेट करके रखता है। 2 दिन है जग जीवन तेरा, 2 दिन का, 1 दिन आने का 1 दिन जाने का। काहे करत हो मेरा मेरा, नहीं वो ठीक नहीं है। पल छिन जान कुटुंब का मेला, ये धर्मशाला जान जग को जीव सब मेहमान है। मोह किसमें ना करो सब सुपने का सामान है। काहे करत तासों हंस खेला, मतलब इसमें ज्यादा फंसता क्यों है। हंस खेलना बुरा नहीं है, पर हंस खेल में तो परमात्मा को भूल गया। तो बच्चे देखो हंस खेल में पढ़ाई भूल जाते हैं। नहीं, हंसे खेले पढ़ाई को भी याद रखें। भाई समय टाइम देखा, इतनी देर हंसा खेला, जल्दी लग जाओ अपने काम में। धन यौवन कब थिर नहीं रहता, ये नहीं रहते। कि किसके रहे हैं भैया। धन देख रहे हैं, सब सिखाने समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, सब प्रत्यक्ष पड़ा है। धन यौवन कब थिर नहीं रहता, क्यों करते हो तामे ममता। राम नाम एक संगी साच, कहते हूँ ये जग है काचा। ये जगत कच है, ये जगत असत है, राम सच है। साईं कहते हैं अमरापुर वाणी और हिंदी पेज नंबर 97 पे ये भजन अंकित है। ओ राम सिमर सुख धाम मेरे मन, राम सिमर सुख धाम मेरे मन। होवे पूर्ण काम मेरे मन, होवे पूर्ण काम। राम सिमर सुख धाम मेरे मन, राम सिमर सुख धाम मेरे मन। होवे पूर्ण काम मेरे मन, होवे पूर्ण काम। मात पिता सुत मित अर्धंगी, मात पिता सुत मित अर्धंगी। मात पिता सुत मित अर्धंगी, मात पिता सुत मित अर्धंगी। अंतकाल में होए न संगी, अंतकाल में होए न संगी। सब कहते भज राम मेरे मन, सब कहते भज राम मेरे मन। होवे पूर्ण काम मेरे मन, होवे पूर्ण काम। राम सिमर सुख धाम मेरे मन,
मेरे मन होवे पूरण काम, मेरे मन होवे पूरण। राम नाम जप केते उधरे, राम नाम जप केते उधरे। नाम सैना सदना सुधरे, नाम सैना सदना सुधरे। पाया और आराम, मेरे मन पाया और आराम, मेरे मन राम सुमर सुख धाम, मेरे मन राम सुमर सुख। राम नाम रसना से रटले, राम नाम रसना से रटले। जम की बाजी ज्ञान से कटले, जम की फांसी ज्ञान से कटले। रहिए नित निष्काम, मेरे मन रहिए नित निष्काम, मेरे मन राम सिमर सुख धाम, मेरे मन राम सिमर सुख धाम। राम सुमर सुख धाम, मेरे मन राम सुमर सुख धाम, मेरे मन होवे पूरण काम, मेरे मन होवे पूरण काम। कहते हूँ सो है तिरकाली, कहते सो है तिरकाली। हरता करता गमय काली, हरता करता गम काली। सब घट देखो श्याम, मेरे मन सब घट देखो श्याम, मेरे मन राम सिमर सुख धाम, मेरे मन राम सिमर सुख धाम। ओ राम सिमर सुख धाम, मेरे मन राम सुमर सुख धाम, मेरे मन राम सिमर सुख धाम, मेरे मन राम सिमर सुख धाम। तो सदगुरु महाराज फरमा रहे, राम नाम एक संगी साचा, कहे ठेऊ ये जग है काचा। और इस भजन में भी देखो सब बातें सारंसार आ गई। राम सिमर सुख धाम, मेरे मन होवे पूरण काम, मात पिता सुत मित अर्धंगी, और अंत काल में होए न संगी। सब कहते भज राम, लास्ट में सब कहते भैया राम 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 राम, जब राम ही छुड़ाएंगे तेरे को। और ये बात पहले से ही हमारी समझ में आ जाए तो कितनी अच्छी बात होगी। राम नाम जब केते उधरे, नामा सदना सैना सुधरे। आहा, ये नाम जपने से महाराज सदना कसाई, नामदेव छिपा दर्जी, और सैना नाई। भक्तमाल में इनके प्रसंग सुनेंगे हम, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। श्री नामदेव जी महाराज के लिए भगवान ने मंदिर ही फेर दिया, अभी तक फिरा हुआ है। साहब कहते हैं, अंकारियां निंदका पीठ दे, नामदेव खलाया राम राजे। नामदेव की ओर मंदिर का मुख कर दिया। ये नामदेव सदना जी का साई थे। और गुरवाणी में गुरु ग्रंथ साहब में सदना जी की, सदना जन तोरा, मैं नहीं कुछ हूँ नहीं कुछ है नहीं मोरा,
अवसर लजा राख ले ये सदना जन तोरा। और सेना जी के लिए तो भगवान खुद सेना का रूप धारण करके जाके उस राजा की मालिश करने लगे सेना के बदले में। वो राम नाम की प्रताप की वजह से ही पाया और आया। और इस तीसरी कड़ी में तो देखो कर्म भी आ गया, ज्ञान भी आ गया और भक्ति भी आ गई। राम नाम रसना से रट ली। अंदर श्वासों से तो जप, पर मुख से भी जप, बोल जोर जोर से राम 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 राम। राम नाम रसना से क्लियर कह रहे हैं गुरु महाराज जी। रसना से जप, मुख से जप और जम की पासी ज्ञान से कट ले। अंदर में ज्ञान धारण कर कि मैं और परमात्मा दोनों एक हैं। और रहिए नित निष्काम, काम कर निष्काम। भक्ति, ज्ञान और कर्म तीनों एक ही कड़ी में आ गए। राम नाम रसना से रट ले ये भक्ति, और यम की वासी ज्ञान से कट ले ये ब्रह्म ज्ञान। और रहिए नित निष्काम, निष्काम कर्म योग। कहे त्यों सो है त्रिकाली, वो तीनों कालों के ज्ञाता हैं। हरता करता अगम अकाली, सब घट देखो श्याम। सब घट में राम ही राम है, खुद उन्होंने देखा। सदगुरु स्वामी टेवराम जी महाराज ने तो सर्वव्यापक आई, किते चावा तू नहीं। काथे मंदिर मस्जिद पूजे, काथे मंदिर मढ़ियों पूजे, काथे मंदिर ड्राई। कहे त्यों हर रंग में दाता, तू नाना खेल खिलाई। सर्वव्यापक आई, किते चावा तू नहीं। तो सब स्वयं ही है। तो हम भी उस परमात्मा का ध्यान करें, स्मरण करें, भजन करें। गुरु महाराज के चरण को पकड़ लें, चरण पकड़ गुरु का। सदगुरु महाराज के, भगवान के चरणों को कस के पकड़ ले। लोक और परलोक को सुहेला होगा। गुरु महाराज के आशीर्वाद, जुड़े रहो। सभी उल्टों की माफी, भगवान से प्यार करें। ओम शांति शांति शांति।